Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Let's start it. The next chapter of business studies. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम है स्टाफिंग. स्टाफिंग चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सीबीएसई के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझना. मेजर टॉपिक्स चैप्टर के स्टाफिंग का मीनिंग हो गया इंपॉर्टेंस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. ये हमारे मेजर टॉपिक्स है इस चैप्टर में. वन बाय वन इन टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, समझेंगे कि टॉपिक्स में क्या क्या चीजें हमें करनी है और किस क्लैरिटी से करनी है, ये हमें पता होना चाहिए. क्लियर? सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं स्टाफिंग का मीनिंग. देखो स्टाफिंग पहले हमने किया प्लान. प्लान का मतलब हमने देखा कि अच्छा ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है. फिर किया ऑर्गेनाइज, मतलब काम को डिवाइड. ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, ऐसा हमारी कंपनी का ढांचा होगा, यहाँ इतने बंदे चाहिए, यहाँ इतने बंदे चाहिए, यहाँ इतने बंदे चाहिए. ये सब ऑर्गेनाइजिंग में हो गया. स्टाफिंग में अब वहां पे बंदे रखने हैं. इट मीन्स हमें बंदे ढूंढ के लेके आने, उनको नौकरियां देनी है, जिसको क्या बोला जाता है? स्टाफिंग. स्टाफिंग मीन्स फाइंडिंग द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द राइट जॉब. इसकी डेफिनेशन सही लिखनी है. राइट पर्सन एट द राइट टाइम ऑन राइट जॉब. सही बंदा सही टाइम पे अगर सही जॉब पे आ जाता है, राइट पर्सन ऑन राइट टाइम एट राइट टाइम ऑन राइट जॉब. ये ध्यान रखना. सही बंदा सही टाइम पे अगर सही जगह पे आ गया, मतलब स्टाफिंग बहुत सही है. आजकल सबसे बड़ा चैलेंज हर कंपनी के लिए यही है. बंदा आ जाता है, 2 दिन में छोड़ जाता है, 1 महीने में छोड़ जाता है. आपने न्यूज में बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं फिर कंपनी को छोड़ जाते हैं. आपको ये देखना है वही बंदे को हायर किया जाए जो बंदा हमारी कंपनी के लिए सूटेबल है. अगर कोई ऐसा बंदा हमने हायर कर लिया जो मेरी कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है, तो कंपनी बहुत ही जल्दी डूब जाएगी. केस स्टडी में अगर आपको दिख रहा है ऐसा कुछ आया कि हाँ हमने बंदे को हायर कर लिया लेकिन वो बंदा सही नहीं था, मतलब वहां पे स्टाफिंग सही से नहीं हुई, स्टाफिंग का कोई एस्पेक्ट वहां पे सही से नहीं हुआ, इसलिए तो वो बंदा वहां पे नहीं काम कर पाया. आपको यहाँ पे हर एक प्रोसेस को देख के पर्सन को हायर करना है. पता चले आपने बंदों को हायर कर लिया, बाद में पता चल रहा है वो इतने कॉम्पिटेंट ही नहीं है, वो बंदा सही नहीं है. सारी चीजें यही पकड़ में आती है. अगर स्टाफिंग प्रोसेस सही होगा तो राइट पर्सन राइट जॉब पे राइट टाइम पे आपको मिलेगा ही. नहीं तो या तो टाइम सही नहीं होगा, या उसकी पोस्ट सही नहीं होगी, या फिर वो बंदा ही सही नहीं होगा. तीनों में से एक भी चीज रॉन्ग हो गई, वो कंपनी के लिए सही नहीं है. बट अगर तीनों चीजें सही हो गई तो हमें ये बेनिफिट्स मिलने वाले हैं. दैट इज व्हाई वी नीड स्टाफिंग. इन पॉइंट्स की वजह से हमें स्टाफिंग चाहिए. नहीं तो स्टाफिंग की कोई ऐसा जरूरत नहीं है, बट हमें ये पॉइंट्स चाहिए कंपनी के अंदर. अगर कंपनी को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें स्टाफिंग करनी ही पड़ेगी. क्लियर? देखो पहला पॉइंट, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल. हमें कॉम्पिटेंट पर्सोनल लेके आना है. अगर मैं हायर करना चाहता हूं, आजकल तो एक पोस्ट डालो 500 लोग अप्लाई करने लगते हैं, बट पॉइंट है मुझे उन 500 में से कोई एक फिगर आउट करना है. सबसे बड़ा चैलेंज वही स्टाफिंग कहते हैं. बंदे बहुत सारे हैं, मेरे को बहुत सारे पैरामीटर देख के एक बंदे को हायर करना है. अगर मैंने रैंडमली हायर कर लिया, मैं कहा चलो कोई नहीं इसको सिखा देंगे, आजा ये चाचे का लड़का आजा, ये ताई का लड़का आजा, ऐसे कंपनियां नहीं चलती. कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए जिसमें क्वालिटीज हो उस जॉब में काम करने की, जो डिसिप्लिन हो, पॉजिटिव हो, एनर्जेटिक हो, एक्सपीरियंस्ड हो, नॉलेजेबल हो. हमें वो बंदा चाहिए, तो उसी को कॉम्पिटेंट बोला जाता है. अगर ऐसा बंदा कंपनी में आ जाएगा तो कंपनी बहुत बढ़िया से स्टाफिंग प्रोसेस को फॉलो कर लेगी. मतलब कंपनी ने पूरा प्रोसेस फॉलो करके एक कॉम्पिटेंट बंदा ढूंढा है और वो कंपनी के लिए ऑब्वियसली फायदेमंद होगा ही होगा. सेकंड, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस. ऑब्वियसली अगर बंदा कॉम्पिटेंट है तो कंपनी के लिए तो बेटर काम करेगी. अब ऐसा बंदा ढूंढ लिया जिसको पता ही नहीं है कैसे क्या करना है, तो काम कैसे हो जाएगा? मेरा कपड़े का बिजनेस है, उसको यही नहीं पता कपड़े को कैसे करते हैं, कहां से आएगा, क्या फैक्ट्री है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज में, नॉलेज भी नहीं है, सीखना भी नहीं चाहता, तो उसका फायदा नहीं है. मेरी परफॉर्मेंस तभी बढ़ेगी अगर एक कॉम्पिटेंट बंदा कंपनी में आके काम करेगा. स्टाफिंग सही से करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी बढ़ेगी. थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूस ग्रोथ. एक होती है ग्रोथ, आपने ग्रोथ ले ली, ठीक है जी, अब बंदे हैं नहीं, जो ग्रो करके बंदे छोड़ गए. कॉन्टिन्यूस ग्रोथ के लिए स्टाफिंग का प्रोसेस चलते रहना चाहिए. मतलब अगर आपको लग रहा है बंदे छोड़ने वाले, कॉम्पिटेंट बंदे और ले आओ, बंदे हायर करते रहो. डिपेंड करता है अगर आपके इंटरनल बंदे काम नहीं कर रहे, क्योंकि देखो कंपनी को चलाना है ह्यूमन बींग्स ने, अगर वही काम नहीं करेंगे, ह्यूमन एसेट ही काम नहीं करेगी, फायदा क्या? तो इसलिए कंटिन्यूस ग्रोथ के लिए
आपको स्टाफिंग करते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती रहे, आप ग्रो करते रहो, तो उसके लिए स्टाफिंग चाहिए चाहिए। फिर आगे हेल्पफुल इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स। ह्यूमन एसेट्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मेरी कंपनी में 10 बंदे चाहिए, 2 प्रोडक्शन में, 2 सेल्स में, 2 मार्केटिंग, 2 फाइनेंस, 2 ऑपरेशंस में, मैंने बंदे हायर कर लिए। अगर सही जगह पे मैंने बंदा हायर किया, प्रोडक्शन वाला बंदा प्रोडक्शन में ही काम कर रहा है, तो दिक्कत नहीं आएगी। बंदा फाइनेंस में, काम उसको एक्सेल बनानी है, तो फायदा क्या? मतलब सही जगह पे सही बंदा लगाना है, और वो किसमें होता है? स्टाफिंग में। तभी तो ह्यूमन एसेट्स को ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पाओगे। ह्यूमन एसेट्स को ऑप्टिमली, ह्यूमन एसेट मतलब ह्यूमन बींग्स को सही जगह पे यूटिलाइज करना किससे पॉसिबल है? स्टाफिंग से पॉसिबल है, इसके बिना नहीं हो सकता। लास्ट है हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन। सही बंदा सही जगह पे होगा तो जॉब तो सेटिस्फाई होएगी। मुझे पता है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो मैं एक कंपनी में जाके पढ़ाने का काम कर रहा हूं, बेस्ट तरीका। मैं कंपनी में गया, मुझे बोला नहीं आप एक काम करो, आप एक्सेल शीट बनाओ, मेरा वो है ही नहीं कि यार, मेरा वो एक्सपर्टीज ही नहीं है, मेरी वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अगर मेरे को ऐसा करेंगे तो मैं वहां काम नहीं कर पाऊंगा। बट स्टाफिंग का प्रोसेस से उसका पहले चेक करते हैं इंटरव्यू में कि इसकी किस चीज में स्किल है, वही काम में उसको रखा जाता है। अगर स्टाफिंग नहीं करोगे, बंदा आ गया, चलो यार इसको ऐसे करते हैं, इसको ये करवा लो, इसको ये करवा लो, देख लेंगे, करवा के देख लेते हैं, ऐसी चीजें नहीं करनी। आप पहले स्किल के अकॉर्डिंग बंदा हायर करो, उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी जॉब पोस्टिंग दो, ना कि रैंडमली आप उसको बोली जा रहे हो ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। क्लियर? ये हमारा स्टाफिंग का मीनिंग और इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रोसेस करवाने वाला हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। शॉर्ट क्वेश्चन एवरी ईयर उस वीडियो में आ रहा है, मतलब उस टॉपिक से आ रहा है, स्टाफिंग के प्रोसेस। ठीक है, चलो बाय।